हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी जो क्लास थी शिक्षण विधियों की, जो क्लास चल रही है हिंदी की, उसी क्रम में हम आगे आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, जिसमें एक में हमने भाषा शिक्षण मतलब हिंदी शिक्षण विधियों को कैसे पढ़ा जाता है, शिक्षण विधियों की जो बेसिक जानकारी है जो हर पार्ट्स के शिक्षण विधियों में हमें मिलेगी, उसके बारे में चर्चा की। इससे पिछली क्लास में हम शिक्षण उपागम के बारे में चर्चा की। शिक्षण उपागम अलग से टॉपिक लगता है जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी लैंग्वेज है, उसके टीचिंग मेथड्स में। उसमें हमने शिक्षण उपागम में एक उपागम हम पहले पढ़ चुके थे, शिक्षण विधि का। फिर हमने शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ा। शिक्षण विधि की सामान्य जानकारी हम ले चुके हैं शिक्षण उपागम में। आज हम हिंदी भाषा की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी उसे हम पढ़ेंगे। तो अगला आप टॉपिक 2 डालें। पहला टॉपिक शिक्षण उपागम, दूसरा टॉपिक हमारा होगा हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। तो आप दूसरा टॉपिक डालें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। देखिए साथियों, दूसरा टॉपिक आपने डाल दिया हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। देखिए, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस और उत्साह से बड़ा नहीं हो सकता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जो लड़ेगा या तो उसकी हार होगी या जीत होगी, बस होगी उसी की जो लड़ेगा। किसी भी चीज से भागना कभी भी समस्या का अंत नहीं होता, वो समस्या को और जटिल बना देता है। तो आज हम चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। भर्ती कब आएगी? आ जाएगी भर्ती आने को। कई साथी पूछते हैं भर्ती कब आएगी, पात्रता कब होगी। भर्ती आ जाएगी, खूब आई और खूब आएगी भी। आप अपने हथियार को तैयार रखें। आज हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां होती क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि एक टीचर होता है जो क्लास में जाते हैं, बच्चों को इस ढंग से पढ़ाता है, बच्चा बोरिंग हो जाता है क्योंकि उसकी शिक्षण विधि गलत है। एक अध्यापक वो होता है जो बालकों में क्रियाशीलता के साथ उन्हें पढ़ाता है। तो ये शिक्षण विधियां हैं हर एक टीचर की अपनी, ठीक है ना। और उसमें हमने बताया भी था, कोचर की परिभाषा लिखवाई थी कि जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही एक अध्यापक को भी, एक टीचर को भी सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हर विद्यार्थी के लिए अलग शिक्षण विधि होती है, प्रतिभाशाली के लिए अलग होती है, पिछड़े बालक के लिए अलग होती है। आपने डाल दिया होगा हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। नंबर 1 विधि देखो, यहाँ से प्रश्न बनता कैसे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यह समझ लेना कि यहाँ से कैसा प्रश्न बनता है। यही क्या होती है, स्मार्ट स्टडी होती है। तो यहाँ से प्रश्न हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से, जैसे मैंने नंबर 1 विधि डाल दी, अनुकरण विधि। कौन सी विधि? अनुकरण विधि। अब देखिए, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से प्रश्न 100% बनता है। प्रश्न बनता कैसे? प्रश्न ये दे देगा कि निम्न विधि का जनक कौन है। तो हल निम्न विधि का जनक कौन है, 4 ऑप्शंस दे देगा। निम्न विधि के पद या सोपान क्या है, 4 ऑप्शंस दे देगा, एक गलत दे देगा। इस प्रकार के निम्न विधि के गुण या दोष क्या है, इस प्रकार के 4 ऑप्शन देके गलत दे देगा। इस प्रकार का इससे प्रश्न बनता है। अनुकरण विधि। अनुकरण देखो, नाम से अनुकरण विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं इमिटेशन, ठीक है। तो मतलब एक देखिए, अनुकरण विधि डाल के आप लिखिए कि एक शिक्षक, हाँ लिखिए आप, अनुकरण विधि डाल दिया नंबर 1, और लिखिए एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि होती है, ठीक है, या वह उसे अनुकरण विधि कहते हैं। क्या लिखोगे, वापस लिखिए अगर लिखा नहीं है तो। एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि होती है। अब अनुकरण विधि, इमिटेशन मतलब नकल, ठीक है ना। जैसा शिक्षक कर रहा है वैसा ही विद्यार्थी कर रहा है, तो ये क्या है, अनुकरण विधि। जैसे अध्यापक क बोल रहा है, बालक भी क बोल रहा है, तो ये कौन सी होगी, अनुकरण विधि होगी। उच्चारण अनुकरण होगी, मैं भी उच्चारण कर रहा हूँ, बालक भी उच्चारण कर रहे हैं। तो अनुकरण विधि के 3 प्रकार होते हैं। अनुकरण विधि की परिभाषा मैंने जो लिखवाई 2 लाइन की लिख ली। फिर आप लिखिए अनुकरण विधि 3 प्रकार की होती है। अनुकरण विधि के प्रकार, ऐसे डाल के आप लिखिए अनुकरण विधि के प्रकार कितने होते हैं। अनुकरण विधि के प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1, लेखन अनुकरण। जैसा शिक्षक लिख रहा है वैसा ही जब विद्यार्थी लिखता है ना, इसमें भी 2 प्रकार का होता है लेखन अनुकरण, बताएंगे आगे। फिर आता उच्चारण अनुकरण, उच्चारण अनुकरण। फिर तीसरा आता रचना अनुकरण। तीनों चीज मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, लेखन अनुकरण, अध्यापक ने ऐसे क लिखा, वही उसके ऊपर ऐसे क घोट रहा है, तो ये लेखन अनुकरण हो गया, लिखे। उच्चारण अनुकरण, मैं बालकों को बोला रहा हूँ जोर जोर से बोलो क का, बालक भी बोल रहे क का, ये उच्चारण अनुकरण हो गया। रचना अनुकरण, कोई प्रार्थना पत्र एक फॉर्मेट देकर बालक उसे देख के जब लिखते हैं, मैंने प्रार्थना पत्र लिख लिया, बालकों ने लिख लिया, वो एक रचना अनुकरण होता है। अब लेखन अनुकरण 2 प्रकार का होता है।
सबसे पहले अनुकरण विधि क्या होती है इसे आपको याद रखना है कि शिक्षक के कार्यों को जब देखकर विद्यार्थी या बालक करता है या सीखता है तो वो अनुकरण विधि। अनुकरण विधि 3 प्रकार की होती है, लेखन अनुकरण विधि, उच्चारण अनुकरण विधि और रचना अनुकरण विधि। फिर आप डाल दो लेखन अनुकरण, ठीक है। फिर आप नंबर 1 ऐसे डाल दो, ये तीनों लिख लिया। फिर लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण डालने के बाद 2 ऐसे बना दीजिए कि लेखन अनुकरण 2 प्रकार की होती है। रूपरेखा अनुकरण, कैसी? रूपरेखा अनुकरण। लिखने वाली चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, इससे क्या थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है सारी चीजें लिखवाने से, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परिभाषा वगैरह आप खुद मैं बोल लेता हूँ और आप लिख लेते हो। स्वतंत्र लेखन अनुकरण, देखिए क्या होता है। लेखन अनुकरण मतलब बालक लिखेगा, एक होता है रूपरेखा अनुकरण और एक होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में आप लिखिए ऐसे बीच में ऐसे भी कर सकते हो, या रूपरेखा अनुकरण के ऐसे नीचे डाल के आप लिखिए रूपरेखा, पूरी रूपरेखा, नाम से समझ में आ रहा है। रूपरेखा अनुकरण में आप लिखिए जब एक शिक्षक बालक को एक रूपरेखा बनाकर देता है तब उसे रूपरेखा के आधार पर बालक नया या वास्तविक वर्ण शब्द बना लेता है, ये क्या है? रूपरेखा अनुकरण है। एक शिक्षक ने ऐसे बना के दे दिया, बालक ने फिर इसको इस तरह से बना दिया, ये क्या है? रूपरेखा। इस पूरे रूप की क्या कर दी? रेखा अनुकरण, ये रूपरेखा अनुकरण हो गया, ठीक है। तो रूपरेखा अनुकरण में आपने लिख लिया होगा, ऐसे उदाहरण बना के ऐसे लिख भी लेना। फिर लिखिए स्वतंत्र लेखन अनुकरण। एक शिक्षक बालक को जब, इसमें लिखिए आप कि एक शिक्षक बालक को जब श्याम पट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नकल करने के लिए देता है और बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीखता है। अध्यापक ने कोई भी चीज बोर्ड पे लिख ली और बालक उसे वहां से देख के लिख रहे हैं तो ये स्वतंत्र लेखन अनुकरण है। इसमें अध्यापक सिर्फ बोर्ड पे लिख रहा है, बाकी कॉपी में तो बालक ही लिख रहा है। इसमें तो पूरी रूपरेखा क्या है? अध्यापक बना के दे रहा है। तो अनुकरण विधि का पहला पार्ट हो गया लेखन अनुकरण, ये समझ में आ गया। दोनों ही चीज मैंने लिखवा ली। अब आगे आप लिखिए उच्चारण अनुकरण। लेखन विधि का ही, अनुकरण विधि का ही दूसरा पार्ट है उच्चारण अनुकरण विधि। लेखन अनुकरण हो गया, फिर आता उच्चारण अनुकरण। क्या आता है? उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण डाल के आप लिखिए, समझ में आ गया। उच्चारण अनुकरण वो होता है एक बालक, अध्यापक बोलेगा और बच्चे भी उसे रिपीट करेंगे, बोलेंगे, ये उच्चारण अनुकरण। उच्चारण नाम से समझ में आ रहा है। लिखिए एक बालक को जब लिखना आ जाता है तो फिर उसे उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसके लिए पहले शिक्षक उच्चारण करता है और उसके बाद बालक उच्चारण करते हैं। हो गया, लिख लिया उच्चारण, बस यही उच्चारण अनुकरण है। ये प्रश्न यहाँ से बन कैसे सकता है? यहाँ से बन सकता है अनुकरण विधि के कोई 3 निम्नलिखित में से कौन से 3 प्रकार है, ठीक है। एक ऑप्शन गलत दे देगा, तो इसे आप अनुकरण विधि, इसके 3 पार्ट्स आपको मेनली याद रखने हैं, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। अब आप तीसरा पार्ट डालिए रचना अनुकरण। तीसरा डालिए 3 नंबर डाल के रचना अनुकरण। रचना अनुकरण में लिखिए कि जब शिक्षक एक बालक को किसी भी प्रकार की कोई, लिखिए आप इसमें कि जब शिक्षक एक बालक को किसी भी प्रकार की कोई एक रचना करके बता देता है और बालक उसके आधार पर कोई दूसरी रचना कर लेता है तो यह रचना अनुकरण कहलाता है। जैसे दीपावली का निबंध लिखवाने के बाद उनके आधार पर होली का निबंध लिखवाना। इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। इसे मेन ध्यान यही रखना है, जैसे अध्यापक ने दिवाली का जो निबंध लिखवा लिया, बालक भी उसे देखकर वही प्रस्तावना, वही सारी जो चीजें होती हैं, उपसंहार, वही उसी फॉर्मेट में लिख लेता है। मैंने बालकों को छुट्टी की या टीसी की एप्लीकेशन लिखवाई, उसी के आधार पर छुट्टी या किसी और की एप्लीकेशन वो लिख रहे हैं, तो ये रचना अनुकरण हो रहा है। रचना अनुकरण की 3-4 लाइनें लिखने के बाद आप नोट डाल के लिखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, नोट डाल के आप लिखिए कि इस विधि का उपयोग करने के कारण, इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता? देखिए, अध्यापक बिल्कुल उसे फॉर्मेट उपलब्ध करवा रहा है तो वो बालक उसी फॉर्मेट की नकल करेगा, अपना कुछ उसमें ऐड नहीं करेगा। तो इसीलिए इस रचना अनुकरण के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता। इस नोट को आप याद रखिएगा। परिभाषा देखिए किसी की नहीं पूछी जाएगी। परिभाषा ना तो उच्चारण की पूछेगा, ना वो रचना की पूछेगा, ना लेखन की पूछेगा, ठीक है। अनुकरण विधि कितने प्रकार की होती है, ये और रचना अनुकरण विधि के बारे में ये नोट आपको याद रखना है।
तो इसे आपने लिख लिया होगा। आगे हम 3-4 विधियां पढ़ेंगे, आज हम एक ही विधि पढ़ रहे हैं। आप सभी का भी कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, इसके बाद हम 3-4 हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। 2 से 3 पार्ट 10-12 मिनट के लगभग हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से रिलेटेड होंगे। हर एक चीज मैं समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल अगर क्लास में ध्यान पूर्वक सुनते हो तो आप बिल्कुल चीजों को लिख भी सकते हो। लिखने वाली चीजें मैं बता भी रहा हूँ, यहीं से प्रश्न बनेगा। मेन चीज इस क्लास से ये मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में याद क्या करना और छोड़ना क्या है। ये परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद।